लेकिन सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड्स की बात करने में शर्माना आई डोंट थिंक अभी वो ज़रूरी है, बट क्योंकि ये एक सोसाइटी में आज भी एक टैबू माना जाता है, इसीलिए तो उनको शर्म आती है। ऐसी थी जब आपने हाथ में पैड्स उठाए तो उनके सर नीचे हो गए। आपको क्या लगता है अभी और कितनी जरूरत है लड़कियों को अवेयर होने में? लड़कियां शर्माती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की सभ्यता भी ऐसी है जिनमें औरतों को बहुत रिस्पेक्टफुल और एक माँ का दर्जा, एक बहुत आदर, एक रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। देख रहे हैं आप, हम इस वक्त मौजूद है सेंट्रल कश्मीर बडगाम के काकन मरन इलाके में, जहां पे आज रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की तरफ से सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो औरतों में बांटी गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रूबल नागी जी, इनसे बात करेंगे। मैम, आपका शुक्रिया करते हैं। आज जो यहाँ पे इवेंट हुआ, नैपकिन्स आपने औरतों में बांटे, इस बारे में बताइए। देखिए, हमारा हमेशा से एम रहता है कि हम सिर्फ सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करें, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी उनसे बात करें। सैनिटरी नैपकिन तो हम देते हैं, उनको बताते हैं वाई यूजिंग अ सैनिटरी नैपकिन इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो हम सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी महिलाओं के ही बनाए हुए हैं और ये बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये वो एक क्वालिटी है जो हम फोकस में लाते हैं और लड़कियों को बताते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बांटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को अवेयर करना, उसके बारे में बताना, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर से ही ये अवेयरनेस शुरू होती है। जब माँ अपनी बेटी को बताती है तो बेटी आगे अपनी बेटी को, बहू को, बहन से बात करती है। जब माँ ही वो पहला स्टेप नहीं लेती है और अपनी बच्चियों से झिझक रही है कि नहीं उनको तो समझ में आ ही जाएगा, पता चली जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कुछ बच्चों से मैं मिली हूँ जो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं, शॉक में चली जाती है, उनको समझ में नहीं आता सडनली ये क्या हो गया, क्योंकि उनकी माओ ने उनको स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई, उनके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया गया। कश्मीर इन चीज़ों में बहुत आगे है, भले ही वो शर्माती हैं लेकिन सुनती हैं, और मैंने खुद देखा है अपनी लड़कियों पे कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करती हैं। सो वी हैव टू कीप एट इट एंड वी हैव टू कीप डूइंग दीज ड्राइव्स। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अवेयर हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा कुछ लड़कियां ऐसी थी जब आपने हाथ में पैड्स उठाए तो उनके सर नीचे हो गए। आपको क्या लगता है अभी और कितनी ज़रूरत है लड़कियों को अवेयर होने में? देखिए, लड़कियां शर्माती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की सभ्यता भी ऐसी है जिनमें औरतों को बहुत रिस्पेक्टफुल और एक माँ का दर्जा, एक बहुत आदर, एक रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। लेकिन सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड्स की बात करने में शर्माना आई डोंट थिंक अभी वो ज़रूरी है, बट क्योंकि ये एक सोसाइटी में आज भी एक टैबू माना जाता है, इसीलिए तो उनको शर्म आती है। आपने देखा, जब मैंने स्किल ट्रेनिंग की बात की तो सबने हाथ खड़े करे, सबने कहा यस मैम, आप सेंटर खोलिए, हम आएंगी, सीखेंगी। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक आया तो सबके सिर झुक गए और दुपट्टे मुंह के आगे ऐसे आ गए। तो कहीं ना कहीं ये आज भी टैबू है, इसीलिए उनके सिर झुक जाते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आगे हम ड्राइव्स करें और फ्यूचर में उनके सिर ना झुकें और वो खुद सामने से आके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। यहाँ पे खवातीन की बात हो गई, मर्दों की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे घरों में भी बाप भाई है। एक भाई को, एक बाप को, एक हस्बैंड को कितना अवेयर होना चाहिए अपनी बेटी को या अपनी बहन को इन सब के लिए तैयार करने के लिए? देखिए, हम जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं और अगर किसी बच्ची को सडनली पीरियड्स हो जाए, तो अगर उस क्लास में खाली लड़कियां नहीं, इट्स अ कोएड स्कूल जहाँ पे लड़के हों जो आपके क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, भाई के जैसे हैं, अगर वो तब उनको सपोर्ट करें और कहें कि डोंट वरी, मैं जाके लेके आता हूँ, आप घबराइए मत, तो वो क्विकली वो लड़की को बहुत, ऑलरेडी वो बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ दे देता है। और कहीं ना कहीं वो जो होता है कि अरे मैं क्या करूँगी, अब वो फीलिंग निकल जाती है, नहीं मेरा भाई जैसा फ्रेंड है स्कूल में जो मुझे इसके लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे माँ के साथ साथ हमारे भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे फादर, भले ही हमारे से इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे उनको इसके बारे में अपनी बच्ची को सपोर्ट करना है या हेल्प करनी है, तो वो होना चाहिए।